हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन 4, सेक्शन बी का क्वेश्चन 4, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आईसीएसई में और बहुत ही आसान भी होता है। ओके, और इसमें सब कुछ दिया होता है। ओके, आपको बस उसको फिट करना, उसको लगाना होता है सही तरीके से। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कैसे लगाएं। और ये 15 मार्क्स का होता है, बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही आसान है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो समझ लीजिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन में सेक्शन बी का छूट गया और बहुत ही आसान। ओके, आइए देखते हैं इस तरह के प्रोग्राम कैसे करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या, डिजाइन है क्लास नेम शोरूम, क्लास का नाम शोरूम है और उस क्लास के अंदर क्या रहेगा, इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब वेरिएबल जो डेटा मेंबर्स है वो भी दिए हुए हैं, आपको सोचने नहीं है। पहला डेटा मेंबर का है स्ट्रिंग है, डेटा टाइप, और उसका नाम है नेम, और वो डेटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर करेगा नेम ऑफ द कस्टमर। ठीक है, अगला देखते हैं मोबाइल नंबर, या अगला डेटा मेंबर है मॉप नो, ये स्टोर करता है मोबाइल नंबर ऑफ द कस्टमर, ऑलरेडी दिया हुआ, ये लॉन्ग डेटा टाइप है। इसी तरह अगला इंस्टेंस वेरिएबल है कॉस्ट, और ये स्टोर करता है कॉस्ट ऑफ द आइटम परचेज्ड। ओके, और अगला डेटा टाइप और डबल है, और इंस्टेंस वेरिएबल है डिस्काउंट, डिस है शॉर्ट फॉर्म में, और ये स्टोर करेगा डिस्काउंट गिवन टू द कस्टमर अमाउंट। और आखिरी डबल अमाउंट, कितना अमाउंट हुआ, स्टोर द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट। ओके, लेट अस सी, आगे देखते क्या दिया हुआ। ये मेंबर मेथड, अब देखिए इसमें ऑलरेडी क्लास का नाम दिया हुआ शोरूम, उसके बाद उसके मेंबर्स हैं वो भी दिया हुआ है, और उसके बाद मेंबर मेथड या फंक्शन भी दिए हुए हैं, जैसे शोरूम, शोरूम फंक्शन का नाम है, और इस फंक्शन में क्या होगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब देखिए शोरूम का नाम और क्लास का नाम सेम है। जब शोरूम क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम होता है तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, सिंपल एज दैट। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या काम होता है कि वेरिएबल्स को, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। ओके, यही काम होता है कंस्ट्रक्टर का, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। आइए इसके हम और मेथड्स देते हैं, जैसे इनपुट मेथड। एक मेथड इनपुट, उसका नाम है, ये यूजर से इनपुट मांगेगा। क्या मांगेगा, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर और कॉस्ट। और एक और मेंबर मेथड, उसका नाम भी दिया हुआ है कैलकुलेट, वो कैलकुलेट करेगा डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट ऑफ द परचेज्ड आइटम। जो आइटम आप खरीदेंगे दुकान में, शोरूम में, और उसमें जो डिस्काउंट मिलेगा वो कैलकुलेट करेगा। क्या क्राइटेरिया, देखिए अगर किसी भी आइटम का दाम हुआ 10,000 से कम तो डिस्काउंट मिलेगा 5%। ओके, अगर कोई भी आइटम 10,000 20,000 के बीच में हुआ तो 10% डिस्काउंट है। उसी तरह 20,000 से 35,000 के बीच में हुआ तो 15%, और उसी तरह 35 के ऊपर हुआ, 35,000 के ऊपर, 35,000 के ऊपर, तो डिस्काउंट मिलेगा 20%। ओके, आगे कहता है, देखिए एक मेथड बनाना, उसका नाम है डिस्प्ले मेथड, और वो डिस्प्ले करेगा, क्या करेगा, जो यूजर से कस्टमर नेम लिया है, मोबाइल नंबर लिया है, और अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट देना पड़ेगा। आखिर में मेन मेथड बनाना है, और उसकी मदद से आपको क्लास शोरूम का ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद आपको मेंबर मेथड को बुलाना है। ओके, आइए करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्लास का नाम दिया है शोरूम, तो शोरूम लिख देते हैं, शोरूम। स्टूडेंट्स, आपको यही लिखना है क्योंकि ये प्रोग्राम में है। क्वेश्चन में अगर शोरूम लिखा है तो आपको वही लिखना है, आप बदल नहीं सकते। ओके, आइए लिखते हैं पब्लिक क्लास शोरूम। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, आइए यूजर से इनपुट लेंगे, तो हम लोग को क्लास इनपुट करेगा, इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बिना आप यूजर से इनपुट नहीं ले सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आइए, उसने कहा है कि क्या बोला है, आइए देखते हैं क्या है, क्या बोला है। उसने आगे कहा है प्रोग्राम में कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होगा ये होंगे स्ट्रिंग नेम। तो आगे स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं क्लास नंबर वेरिएबल नेम, क्या क्या है, पहला है स्ट्रिंग नेम। ठीक है, स्ट्रिंग नेम एज इट इज, देखिए उतार लेना है, स्ट्रिंग नेम
एंटर। अगला है लॉन्ग मॉब नंबर, मोबाइल नंबर स्टोर करने के लिए लॉन्ग डेटा टाइप मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है और इतना हाई डेटा टाइप सिर्फ लॉन्ग डेटा टाइप के पास होता है, मॉब नंबर। ओके, डबल कॉस्ट, डबल कॉस्ट देखिए स्टूडेंट कितना आसान है, सब कुछ दिया हुआ है, आप बस सही जगह आपको लगाना आना चाहिए और अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन है डबल डिस्काउंट, डबल डिस। अगला क्वेश्चन है डबल अमाउंट, डबल अमाउंट, अमाउंट ऑफ गिवन। अब देखिए ये सारे इंस्टेंस या क्लास वेरिएबल हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट। आर यू स्टडिंग? आइए आगे चलते हैं। अब क्या बोलता है वो आपका प्रोग्राम, कहता है मेंबर मेथड बनाओ, नाम भी दिया हुआ, आपको कुछ सोचना। पहला है कंस्ट्रक्टर शोरूम, शोरूम कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। आइए शोरूम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। देखिए क्लास का नाम और अगर फंक्शन का नाम सेम हुआ तो वो एक कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ओके, शोरूम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आइए देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आपको इसको इनिशियलाइज करना है। ओके, इनिशियलाइज मतलब इसको डिफाइन करना है। हाँ ये देखिए, अब देखिए लॉन्ग मोबाइल नंबर पे कोई वैल्यू तो है नहीं भाई, 10,000, 20,000, 10 रुपये, 20 रुपये। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर आप कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो कंपाइलर इसलिए गार्बेज वैल्यू डाल देगा, हेक्साडेसिमल वैल्यू। इसलिए इसको इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा, बट अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के इसको इनिशियलाइज करेंगे तो कंपाइलर इसको नहीं ऑटोमेटिकली करेगा। जैसी मेथड कॉल होगा या ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये कॉल होता है। ओके, वो अदरवाइज वो अपना गार्बेज वैल्यू नहीं डालेगा। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिए हैं। मॉब नम, मॉब नम इज इक्वल टू, ये क्या है, पहले स्ट्रिंग नेम कर देते हैं, नेम इज इक्वल टू एम्प्टी। ओके, कोई वैल्यू नहीं है। अगला है मॉब नम स्टूडेंट्स, इसमें हम कर लॉन्ग है तो स्टूडेंट्स इसमें 0 कर दीजिए, 0 0 एल कर दीजिए। ओके, अगला है डबल स्टूडेंट्स, डबल का कॉस्ट, कॉस्ट ऑलरेडी डिफाइंड है तो हम लोग यहाँ लिखना नहीं है। कॉस्ट का डबल डेटा टाइप है स्टूडेंट, 0.0 डी कर दीजिए आप। उसी तरह डिस्काउंट इज इक्वल टू 0.0 डी कर दीजिए। ओके, और उसी तरह अमाउंट इज इक्वल टू 0.0 डी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कोई एरर नहीं आया, मतलब प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब देखिए जब आप प्रोग्राम चलाएंगे तो तुरंत कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कॉल होगा और तुरंत नेम के अंदर ये एक एम्प्टी स्पेस डाल देगा, 0L डाल देगा, 0 नंबर डालेगा, 0 वैल्यू और अमाउंट 0। ओके, इसे कहते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन, और ये काम होता है कंस्ट्रक्टर का, इसीलिए हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है। अब देखिए इसने बोला था आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है, देखिए मेंबर मेथड पहला है कंस्ट्रक्टर उन्होंने बनाया। अब उसने कह रहा है कि स्टूडेंट्स एक फंक्शन ना उसका नाम हो इनपुट। ओके, आइए इनपुट बनाते हैं हम लोग, जो यूजर से कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और कॉस्ट मांगेगा। आइए हम लोग बनाते हैं वॉइड इनपुट। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम लोग पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर SC, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यूजर से बोलते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। स्टूडेंट्स एंटर कस्टमर नंबर, नेम, सॉरी नेम। स्टूडेंट्स सिस्टम स्पेलिंग गलत थी, ठीक हो गया। ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, नेम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम है अगर स्ट्रिंग लेना है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट लाइन मेथड आपको देना होगा। अगर एक वर्ड है तो नेक्स्ट, अगर 2-3 लाइन है तो नेक्स्ट लाइन मेथड। ओके, यही अंतर होता है नेक्स्ट फंक्शन नेक्स्ट लाइन में। अगला नंबर बोला है व्हाट वी कॉल मोबाइल नंबर, क्या बोला देखिए, क्या मांगने के लिए बोला है, मोबाइल नंबर और कॉस्ट। ठीक है, हम लोग यूजर से बोलते हैं एंटर योर मोबाइल नंबर, आइए इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, एंटर मोबाइल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अंत तक बने रहिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 15 नंबर इस प्रोग्राम पर निर्भर करते हैं। अगर नहीं आया तो आपसे छूट जाएगा। क्या बोला कि कॉस्ट इज डबल डेटा टाइप है, SC डॉट नेक्स्ट डबल कॉस्ट आ गया। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब कैलकुलेट फंक्शन बनाना है, वो डिपेंड करता है डिस्काउंट। ओके, मोबाइल नंबर ले लिया, देखिए नेम ले लिया, मोबाइल नंबर और कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए मेथड यहाँ तक पूरा हो गया है। इसको आप कंपाइल भी कर सकते हैं और नो एरर, मतलब प्रोग्राम बिल्कुल सही है। आपका इनपुट मेथड भी तैयार है, कस्टमर नेम लेगा, मोबाइल नंबर, ओके, और कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और कॉस्ट। स्टूडेंट्स एक हम लोग का छूट रहा है। आइए एक और हम लोग देते हैं, एंटर कस्टमर नंबर, एंटर क्या छूट रहा है देख लेते हैं हम लोग। एंटर नेम, कस्टमर नंबर नेम है, मोबाइल नंबर का मोबाइल MOB गलत हो रहा था, MOB मोबाइल नंबर। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग को कॉस्ट कितने का आइटम है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हम लोग। ओके, एंटर कॉस्ट ऑफ द आइटम, कॉस्ट ऑफ आइटम, ठीक है। कॉस्ट ऑफ आइटम स्टूडेंट्स, आइए डबल डे टाइप है, COST। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर लॉन्ग है और यहाँ डबल कर दिया है। कोई बात नहीं, इसको लॉन्ग भी कन्वर्ट कर देते हैं, LONG लॉन्ग। अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कंपाइल करिए, नो एरर। ओके, बिल्कुल सही प्रोग्राम जा रहा हमारा। तो वो इनपुट मेथड भी तैयार हो गया। देखिए क्वेश्चन में था मेक का इनपुट मेथड, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और कॉस्ट भी हो गया। आइए अगला मेथड देखते हैं, कैलकुलेट। ओके, कैलकुलेट मेथड हम लोग बनाते हैं। आइए देखिए कैलकुलेट वॉइड कैलकुलेट है ये। ओके, कैलकुलेट मेथड बनाते हैं, मेथड बन गया। अब क्या कह रहे हैं कैलकुलेट मेथड में, डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट ऑफ द परचेज्ड आइटम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कॉस्ट कितना है। कॉस्ट तो हमारे पास आ गया। अगर इफ कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू 10,000, डिस्काउंट 50 आपको 5% मिलेगा। स्टूडेंट्स आइए बनाते हैं। कॉस्ट हमारे पास आ चुका है, देखिए ऊपर कॉस्ट। इफ कॉस्ट क्या है, इज लेस देन और इक्वल टू 10,000, कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू 10,000, ठीक है। क्या होगा, आपका जो डिस्काउंट है वो 5% है, ठीक है। कितने में, टोटल अमाउंट पे, अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, कॉस्ट टू कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेज आइटम। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, DIS इज इक्वल टू 5%, 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100। ओके, सिंपल, आप 0.05 भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए कि अगर कॉस्ट 10,000 से ज़्यादा हुआ और लेस देन इक्वल टू 20,000, तो 10% है। आइए प्रोग्राम में हम लोग देखते कैसे करेंगे हम लोग। एल्स इफ, अगर मल्टीपल कंडीशन में एल्स इफ लगाते हैं, इफ कॉस्ट इज लेस देन, क्या लेस देन भाई, मोर देन 10,000, ठीक है, एंड कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू 20,000। ओके, देखिए डिस्काउंट क्या है, देखिए 20,000, डिस्काउंट 10% है। डिस्काउंट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100, ये भी हो गया। एल्स इफ, अगला क्वेश्चन क्या है, 20,000 से ज्यादा हुआ। आइए इसको हम लोग कॉपी पेस्ट मार देते हैं, टाइमिंग बचेगी हमारी। ओके, 20,000 से ज्यादा हुआ, ठीक है, 20,000, और कितना कम हुआ, 35,000 से 35,000, 35,000 के बराबर हुआ, तब क्या होगा, तब आपका डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट हुआ 15%। आइए इसको भी कॉपी पेस्ट मार देते हैं हम लोग, डिस्काउंट 15%। ओके, आ गया। अगर 35,000 से ज्यादा हुआ, ओके,
एल्स स्टूडेंट्स एक ही कंडीशन है, जब कुछ चलेगा नहीं तो एल्स चलेगा। अगर 35 से ज़्यादा हुआ तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना हुआ 20%। 20 हाँ डिवाइड कर देते हैं, देखिए डिस्काउंट ये हो गया। अब देखिए आपका ये फंक्शन भी तैयार हो गया। ओके, सीधा प्रोग्राम बताइए, इसमें कुछ है, सब कुछ बना बनाया आपके सामने, बस आपको फिट करना आना चाहिए। अब ये कह रहा है डिस्प्ले करिए, क्या करिए डिस्प्ले, एक और मेथड बनाइए वॉइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले करिए कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट। ओके, आइए हम लोग डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, आइए डिस्प्ले हम लोग करते हैं। वॉइड डिस्प्ले क्या करते हैं, कस्टमर नेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कस्टमर नेम, क्या कस्टमर नेम है, नेम सिंपल। आइए इसे कॉपी के पेस्ट कर देते हैं। कस्टमर नेम के बाद क्या बोला डिस्प्ले करने के लिए, अगला बोला है मोबाइल नंबर। ठीक है, कस्टमर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, और ये मॉब नंबर है, MOBNO मोबाइल नंबर। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला है, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट। ओके स्टूडेंट्स, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट। आइए देख लेते हैं अमाउंट कितना होगा डिस्काउंट देने के बाद। अगर डिस्काउंट इतना मिल रहा है तो अमाउंट कितना होगा। आइए अमाउंट भी हम लोग यहाँ निकाल देते हैं, हम लोग ऊपर निकाल लेना था। तो अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस DIS। ओके स्टूडेंट्स, ये और जितना डिस्काउंट है उसको माइनस कर देंगे, अमाउंट निकल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं हर जगह, सिंपल। देखिए कुछ भी नहीं है, कितनी आसान प्रोग्रामिंग है, 15 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। देखिए ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग ये भी प्रिंट करा देते हैं। टोटल अमाउंट टू बी पेड, देखिए टोटल अमाउंट टू बी पेड लिख देते हैं। टोटल अमाउंट टू बी पेड, अब यहाँ लिख देते हैं अमाउंट, अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, आइए कंपाइल दबाते हो सकता है सब सही हो, बिल्कुल सही प्रोग्राम है। आप देखिए नो एरर आया है। ओके, अब अगला बोला है क्रिएट अ मेन मेथड एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड कॉल दी अबव मेथड। आइए देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आइए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का नाम है शोरूम, वो भी चीज बना दिया। न्यू शोरूम, न्यू शोरूम कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर होता है स्टूडेंट्स। देखिए शोरूम ये कंस्ट्रक्टर है, इसको क्रिएट करते ही वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। और स्टूडेंट्स आइए ऑब्जेक्ट बन गया, अब हम लोग फंक्शन को कॉल करते धीरे धीरे। पहला है पहला कौन सा मेथड है, पहला मेथड है पहला मेथड है ये इनपुट कैलकुलेट फिर डिस्प्ले। ओके, आइए कॉल करते करके इनपुट मेथड, और पेस्ट कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। कैलकुलेट, कैलकुलेट, और ये है डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड। ओके, ये देखिए करे कॉल कर लिया। ओके, बिना ऑब्जेक्ट के आप इनको नहीं कॉल कर सकते, इसीलिए मेन मेथड बनाना पड़ता है। अगर स्टैटिक मेथड हुआ तो आप ऑब्जेक्ट के बिना भी ये कॉल हो जाएगा, बट सिंस ये सारे मेथड नॉन स्टैटिक, देखिए कहीं भी स्टैटिक वर्ड नहीं लिखा है, बट कि ये स्टैटिक है। ओके, ये सारे नॉन स्टैटिक मेथड, इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आइए कंपाइल बटन दबाते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, कोई एरर नहीं आया। ओके, एक बार फिर से प्रोग्राम देखते हैं। देखिए क्लास बना है शोरूम, ये देखिए वेरिएबल है, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, स्ट्रिंग नेम, मोबाइल नंबर। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बीच में छोड़िएगा। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब इसे जरूर कर दीजिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन दिया है नेम, यहाँ नेम,
मोबाइल नंबर, कॉस्ट, डिस्काउंट अमाउंट। अब बोला है कि ये शोरूम का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाओ, शोरूम बनाया और उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यूज से। ओके, अगर आप ये नहीं करते हैं तो कंप्यूटर इसमें गार्बेज वैल्यू डाल देगा, इसीलिए क्वेश्चन में है आपको ये बनाना है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर, देखिए क्या लिखा, टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स। ओके, मतलब वैल्यू डालना, कोई भी जीरो वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब एक मेथड इनपुट बनाना, देखिए क्या लिखा है, इनपुट बनाया टू इनपुट मतलब यूजर से इनपुट लीजिए, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और कॉस्ट। मैंने लिया इनपुट मोबाइल नंबर, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और कॉस्ट ऑफ आइटम। स्कैन क्लास ऑब्जेक्ट बना के देखिए नेक्स्ट लाइन मेथड किया, नेक्स्ट लॉन्ग और नेक्स्ट डबल। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और ये कैलकुलेट मेथड बोला बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंट करना है ऑफ दी परचेज आइटम बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया बिलो। अब देखिए मैंने कैलकुलेट बनाया। अब कॉस्ट, अगर कॉस्ट का देखिए हम लग रहा 1000 है, 10,000 होना चाहिए, करेक्ट 10,000 होना चाहिए। एक और जीरो बढ़ा देते हैं हम लोग, 10,000। तो डिस्काउंट इतना हुआ, 10,000 से 20,000 इतना हुआ, 20 से 35,000। अगर 35,000 से ज़्यादा हुआ तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और आखिरी एक मेथड बनाना है डिस्प्ले, इसमें कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर और टोटल अमाउंट टू बी पेड। ओके, ये सब देखिए इस तरह से होता है। उसके बाद लास्ट में मेन फंक्शन बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का, बना दिया। फिर ऑब्जेक्ट की मदद से ये सारे मेथड्स को कॉल करना है। कंपाइल बटन दबाइए, नो एरर। आइए इस प्रोग्राम को टेस्ट करने का समय आ गया। प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा और अंत तक बने रहिए। आइए इसको आउटपुट देखते हैं, वॉइड मेन करते हैं, आइए देखते क्या होता है। हाँ, कस्टमर नेम आइए हम लोग डालते हैं पीटर टेक्नोलॉजीज। मोबाइल नंबर आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल देते हैं। कॉस्ट ऑफ आइटम आइए हम लोग डालते हैं 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़। आइए क्या आता है, ये देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया। कस्टमर ने पीटर टेक्नोलॉजीज, मोबाइल नंबर 12789 और टोटल अमाउंट टू बी पेड 21,250 आफ्टर डिस्काउंट। स्टूडेंट्स कंग्रेचुलेशंस, कितना आसान था और आपके 15 नंबर आपको मिल गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।